वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सीसी यूथ कैंडी स्कूल कोटोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 9th क्लास 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले डिफाइन है। पहले डिफाइंस देख लें। पहली हेडिंग दी है रो मैट्रिक्स या कतारी कालिब। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स या कतारी कालिब कहलाएगा अगर उसमें एक कतार होगी, एक रो होगी। एग्जाम्पल देख लें आप। डिफाइन है, आप वही नोट से कर लें या बुक से कर लें। नोट्स दिए ना सर ने आपको जी। अब रो मैट्रिक्स एक रो उसमें और मैंने ये लिख दिया A = 1 2 रो मैट्रिक्स है। आगे दूसरी डिफाइन है खाली रो और कॉलम की पीछे मैंने पढ़ा दिए। हॉरिजॉन्टल इंट्रीज और वर्टिकल इंट्रीज यहाँ है रो मैट्रिक्स। तो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। आगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डिफाइन क्या लिखेंगे? कॉलमी कालिब या कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। A = मैंने लिख दिया, इसकी एग्जांपल चलो लिख दिया मैंने। B = बेशक यही लिख दें या कोई और लिख दें, 2 0 लिख दें, कोई लिख दें। एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स। आगे रेक्टेंगुलर की क्या लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर या मुस्ततिली कालिब कहलाएगा। वो ये एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 2 3। आगे 4 5 6 ये लिख दिया एग्जांपल मैंने किसकी? रेक्टेंगुलर की। इसकी रोज़ हैं 2, कॉलम है 3। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे लिखी हुई है डिफाइन चौथी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन एग्जांपल आप क्या लिख देंगे? डी लिख रहा हूँ मैं। D = 1 2 3 4 मैंने ये लिख दिए। अब देखें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये आ गई किसकी? D = 1 2 3 4। आप क्या कहेंगे? 2 रोज 2 कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन एग्जांपल आ गई। आगे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल E = 0 0 0 मैंने लिख दिए, 4 लिख दें या ये 2 यही मैट्रिक्स कंप्लीट कर दें। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ऑल इंटीज मस्ट बी 0। सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके आगे कौन सी डिफाइन है? छठी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में अगर मैंने लिख दिया है F = 1 2 3 4, चलो यही लिख दिया मैंने। F इसी के बराबर है। अब F का आपने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। चेंज करा दें। पहली रो को पहला कॉलम बनवा दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनवा दें। ये क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे 7वीं डिफाइन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंट्रीज। सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उनके साइन चेंज कर दो तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या कालिब का मनफी। नेगेटिव में लिख दिया चलो G = -1 और 0। अब अगर आपने इसमें से निकालना है, नेगेटिव निकालना है, -G = साइन चेंज 1 और 0 का साइन तो चेंज नहीं करेंगे ना। -1 था +1 0 वैसे लिख दी, ये आ गया नेगेटिव। आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डिफाइन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। शॉर्ट कंडीशन इसकी यही लिख रहा हूँ मैं। A ट्रांसपोज = A के वो सिमेट्रिक होगा अगर A का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? -A के, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक।
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज अप्लाई करो वो उसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाए उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में आपने क्या करना है, अगर ए लिख दिया, एग्जाम्पल देख लें आप 2 2 ये लिख दिए। अब इसका आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, अगर ट्रांसपोज जो अप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट आ गया इसका, ए ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम चेंज हो गया। अब देखें इनमें कोई फ़र्क है, ट्रांसपोज डायरेक्ट अप्लाई कर दिया हमने तो चेंज किया है ना, लेकिन ए का ट्रांसपोज और ए जो दोनों रिजल्ट इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में अगर -a के बराबर है, एग्जाम्पल वैसे कोई लिख सकते हैं, मैं आसान सी एग्जाम्पल इसकी भी बता देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की। a = 0 2 -2 और 0 मैंने ये लिख दी, मतलब दूसरा एलिमेंट और तीसरा एक जैसा लेकिन साइन चेंज, एक प्लस एक माइनस। ट्रांसपोज अप्लाई करो, पहली रो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, चलो चेंजिंग तो मैंने कर दी, ट्रांसपोज बन गए। आप देखें क्या ये रिजल्ट इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इधर लिखा है +2, इधर है माइनस, तो आप क्या करें, माइनस कॉमन निकाल दें, 0 का साइन चेंज नहीं, ये माइनस है तो प्लस बन गया, प्लस है तो माइनस, आखिर पर 0। हमने माइनस कॉमन जो निकाली है, साइन अंदर चेंज हो गए हैं, ए ट्रांसपोज वैसे, माइनस भी वैसे, ये अंदर वाली सारी की सारी क्या ये ए के बराबर है, नहीं है, 0 2 -2 0 0 2 -2। अब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर आ गया, नहीं आ गया, नेगेटिव ए के बराबर आ जाए उसे क्या कहते हैं आप, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर पॉजिटिव ए के बराबर +a के बराबर आ गया वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। आगे डिफाइन है बच्ची में 3 डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या लिख देंगे एग्जाम्पल, ऑल डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन ज़ीरो। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वैसे तो सारी नॉन ज़ीरो फिर भी सही है, या वैसे जो मेन कंडीशन है एट लीस्ट 1 एंट्रीज ऑफ डायगोनल मस्ट बी नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, डायगोनल वाले एलिमेंट एक एलिमेंट ज़ीरो के बराबर ना हो। वो एग्जाम्पल अगर आप इसकी लिख दें, इसी की लिख 10वें पार्ट की लिखवा रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। अब यहाँ क्या करना है, एग्जाम्पल अगर लिख दिया आपने a = 1 डायगोनल एंट्रीज पहला और चौथा एलिमेंट ये नॉन ज़ीरो है। अगर मैंने एट लीस्ट वैसे कंडीशन है एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो, अब यहाँ एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो, ये भी डायगोनल। अगर मैंने इधर 1 लेकर इधर 2 है 5 है 4 है 0 है, 0 भी लिख सकते हैं, माइनस का फिर भी सही है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कंडीशन वही, डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट 1 ऑफ डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन ज़ीरो, 0 से हट करो बाकी सारी 0 हो सकती हैं। आगे लिखा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, आगे कंडीशन इसकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये 10वें की एग्जांपल बता दिए। 11 की क्या लिखेंगे, अगर यही मैं लिख दूँ a = नाम लिख दिया मैंने 2 0 0 2, डायगोनल एंट्रीज सेम हूँ और नॉन ज़ीरो हूँ। ये देखें दोनों डायगोनल एंट्री 2 2 लिख दें, 3 3 लिख दें, के लिख दें, 1 1 डायगोनल हो सकता है लेकिन वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी, उस 1 1 से हट कर लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने। आगे 12 जो लिखा हुआ है 12 का क्या लिखेंगे आप, 12 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वादानी कॉलम। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसकी एग्जांपल आपने
वही a diagonal matrix is called identity matrix if आगे कंडीशन diagonal entries are same and equal to 1। भाई मैंने ए लिख दिया है 1 0 0 1। डायगोनल एंट्री सेम भी हैं लेकिन इक्वल टू 1। इधर खाली सेम 2 2 3 3 4 4, लेकिन इधर लाजमी तौर पर क्या हूँ 1 1 हूँ, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रो जिसकी एक रो हो, अगर कॉलम मैट्रिक्स हो एक कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम उसे स्क्वायर कहेंगे। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स सारी एंट्रीज क्या हो 0 के बराबर। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, नेगेटिव साइन चेंज कर दें, ऑल एंट्रीज के साइन चेंज कर दो। सिमेट्रिक में अगर किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। अगर ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल की आपको बता दिया है, डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन ज़ीरो। डायगोनल का एक एलिमेंट 0 के बराबर, एट लीस्ट कम अज़ कम ये आ जाए 2 तो फिर भी सही है। एट लीस्ट वन एंट्रीज या वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। आगे था स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। वहाँ कंडीशन क्या है डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हूँ और हूँ भी सेम। इधर क्या है डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कह रहेगा, डायगोनल एंट्रीज क्या हूँ 1 1 के बराबर, सेम और 1 1 के बराबर। आइडेंटिफाई करना है यहाँ अपने यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये जो लिखे गए हैं आप पहला 0 0 हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा? इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। पहला कौन सा है? नल मैट्रिक्स। चलो लिख दिया नल मैट्रिक्स। आगे क्या करना है आपने? दूसरा बताएं। इसमें दूसरा लिखा हुआ इसकी एक रो है तो हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। जी तीसरा एक कॉलम है तो हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। उसके आगे इसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे ई है, ये 0 एलिमेंट लिख दिया है तो ये कौन सा है? इसमें यहाँ कंडीशन जो दी गई थी यूनिट, रो, आगे कॉलम और आखिरी क्या है? नल मैट्रिक्स। एलिमेंट 0 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? नल मैट्रिक्स। उसके आगे आखिरी देखें एक कॉलम है तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये सिर्फ आपने बताने थे रो कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं। यूनिट बताए गए, पूछे थे, वो कंडीशन हमने बता दी। अब यहाँ आइडेंटिफाई, यहाँ ऑप्शन ये दिए गए हैं एफ तक, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। आप देखें ये पहला नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया। इसका एक कॉलम है। चलो पहला एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और इससे हटकर कौन सा नाम इसका बन सकता है? पहले का हमने लिख दिया रेक्टेंगुलर, और इससे हटकर इन नामों में से कोई सेटिस्फाई अगर करती है कंडीशन तो बता सकते हैं, नहीं है तो बस इतना लिख दिया। आगे देखें ये जो लिखा हुआ है ये इसका एक कॉलम है। चलो मैंने लिख दिया कॉलम मैट्रिक्स। आगे और कोई नाम इसका बन सकता है कॉलम के अलावा? कॉलम मैट्रिक्स भी इसे कहेंगे। अगर इसे रेक्टेंगुलर कह दें, एक कॉलम है 3 रो हैं, वो भी सही है नाम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस ये कौन सा बन गया? रेक्टेंगुलर भी आ गया, कॉलम मैट्रिक्स भी आ गया। इसके आगे इनमें से कोई और सेटिस्फाई करता है पॉइंट तो वो लिख देंगे।
यही दो हैं तो आपने लिख दिया। कॉलम मैट्रिक्स भी है ये और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तीसरा पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं तो हम लिख देंगे ये कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी आगे इसका ये चौथा जो लिखा गया ये स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी भी है या यूनिट। स्क्वायर मैट्रिक्स वो लिख दिया या दूसरा नाम सॉरी यूनिट या आइडेंटिटी लिख दें, दोनों नाम इसी के बन सकते हैं ना। अब ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है इसमें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया इसका। इनमें आपने वैसे नाम बताने हैं, जो जितने बन सकते हैं वो लिख देंगे। ये रो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, रो मैट्रिक्स अगर एक रो होती या एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ये कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स। और आगे ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया। उसके आगे ये सारी 0 0 है तो हम क्या लिख देंगे, नल मैट्रिक्स लिख दिया। पहले में सिर्फ वही नाम बताना है जो ज़्यादा सूटेबल था। अब इसमें हमने अब वही ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं ई से एफ तक। पहला रेक्टेंगुलर था और आगे आपने दूसरे में क्या कहा, कॉलम भी है, रेक्टेंगुलर है, तीसरा स्क्वायर है, चौथा स्क्वायर और यूनिट। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आगे कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स और आखिरी क्या लिख दिया, नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करना है आपने डायगोनल, स्केलर और यूनिट या आइडेंटिटी। तो डायगोनल में आपको क्या है, डायगोनल एलिमेंट ये सेम हो। अब ए लिखा हुआ है और पहला और आखिरी ये सेम है। ए क्या है, अब ए क्या रहेगा, स्केलर। और देखें 5 में से 3 निकाल दें, 2 और इधर 1 + 1 2। ए और दूसरा कौन सा है, ई। ए एंड ई आर स्केलर मैट्रिक्स। ए और ई कौन से मैट्रिक्स हैं, स्केलर हैं। और उसके आगे देखें आप बी जो है, एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंटिटीज मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो ये क्या कहलाएगा, बी जो है डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। और कोई है अच्छा डायगोनल, एक तो बी है और डी भी तो उसी तरह है ना, 1 एंटिटीज नॉन ज़ीरो, इधर दोनों एंटिटीज नॉन ज़ीरो हैं, बी एंड बी और डी। ए और ई ये क्या थे, स्केलर थे, ये डायगोनल है। अब इसके आगे और कौन सा नाम बच गया है, आगे लिखा हुआ है ये सी बचा हुआ है। सी कौन सा है, यूनिट। सी इज यूनिट मैट्रिक्स है, सी यूनिट मैट्रिक्स या वादानी कालब, ये लिख दिए इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा है नेगेटिव आपने फाइंड करने हैं। नेगेटिव में साइन चेंज, -a = -1 0 1, साइन चेंज हो गए। 0 का साइन चेंज नहीं, बाकी चेंज होते हैं। अच्छा आगे बी, -3 1 -2 और -1 लिख दिया, साइन चेंज। -a ये -b आ गया। इसी तरह आगे -c किसके बराबर होगा, -2 6 -3 -2, साइन चेंज हो गए। -d निकाल सकते हैं आप, -d = 3 प्लस का ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये लिख दिए। उसके आगे ई देखें, ई लिखवा दें, ई किसके बराबर है, -e =
-1 5 -2 -3। यहाँ भी मैंने साइन चेंज कर दिए, ये नेगेटिव आ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एफ तक लिखे हुए। ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम या कॉलम को रो बना देते हैं। अब एक कॉलम में एक रो बना देंगे 0 1 -2, ए का ट्रांसपोज निकाल ली। बी का ट्रांसपोज आपने निकालना है तो क्या करेंगे 5 1 6, एक उसकी रो थी उसे कॉलम बना दिया। आगे सी का ट्रांसपोज इसी तरह लिखवा दें आप, सी ट्रांसपोज इक्वल टू पहली रो बना दी हमने, पहले लिखे हुए 1 2, पहली रो उसे पहला कॉलम बना देंगे 1 2, दूसरा कॉलम 2 -1, तीसरा कॉलम 3 और 0। मैंने क्या किया है, रोज़ को कॉलम बना दिए हैं, या पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई। आगे डी लिखवा दें, डी का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे हम, डी का ट्रांसपोज लिखवा दें, पहली रो पहला कॉलम बन गया 2 3 और 0 5 लिख दिया, नहीं लिख दिया, इसे क्या किया हमने 2 3 पहली बना दिए, 0 5 को दूसरी बना दिए। आगे ई का ट्रांसपोज अब कैसे निकालेंगे हम, ई का ट्रांसपोज इक्वल टू जी 2 3 लिख दिया, -4 और 5 ये लिख दिए। आखिरी लिखा हुआ एफ, एफ का ट्रांसपोज निकालने आपने 1 2 3 और 4। हमने किया क्या है, देखें पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को क्या किया दूसरा कॉलम बना दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यहाँ क्या करना है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन है, करना क्या आपने वेरीफाई करना है ए का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए के, दूसरा पार्ट है बी का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू बी के। आपने ए का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही है ना, वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज पहले अप्लाई करा दें जी। लिखवाएं अब ए है 1 2 0 1 1 2 0 1, ट्रांसपोज इधर भी अप्लाई कर दिए, इधर भी अप्लाई कर दिए। ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम या कॉलम को रो बना देनी है। 1 2 पहली रो बन गई, पहली रो थी हमने पहला कॉलम बना दिया, 0 1 दूसरा कॉलम बना दिया। अब दोबारा ट्रांसपोज इसका अप्लाई करा दें, ए के ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज लिख दिया है, तो क्या करेंगे इसी पर ट्रांसपोज अप्लाई कराओ, 1 0 2 1 इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करा दें आप। क्या रिज़ल्ट आ गया, दोबारा वैसे 1 2 0 1 आपने ट्रांसपोज 2 बार अप्लाई किया है, वो देखें ए के बराबर रिज़ल्ट आ गया नहीं आ गया, तो हम लिख देंगे इक्वल टू ए के। ए का डबल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, इक्वल टू ए के। इसी तरह बी का आपने वेरीफाई करना है, बी देखें, बी का पहले एक बार ट्रांसपोज अप्लाई करा दें, बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0, ट्रांसपोज इधर भी अप्लाई कर दिया, उस साइड पर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है। लिखवाएं रिज़ल्ट 1 1 2 0 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम चेंज कर दिए। अब दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करा दें दोनों साइडों पर, इधर ट्रांसपोज दोबारा लिख दिया, दूसरी साइड पर 1 2 1 0 ट्रांसपोज अप्लाई करें। अब ये टी हटा देंगे, 1 2 पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो कौन सी है 1 0, ये दूसरा कॉलम बन गया। अब देखें बी किसके बराबर था 1 1 2 0, 1 1 2 0 आ गया नहीं आ गया, ये किसके बराबर इक्वल टू बी के। अब आपने वेरीफाई करना था बी का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू बी के। यही एक्सरसाइज 1.2 आपको पूरी करा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।